हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र। जी हां, आपको बता दें, मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। वहीं मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने अपना बयान जारी किया है। सर्वदलीय बैठक को लेकर सूत्रों ने बताया कि टीएमसी ने अपने बयान में केंद्र सरकार पर मणिपुर के लोगों की जरूरतों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार मणिपुर को कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कई फायदे हुए हैं। वहीं अब अमेरिका में काम करे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि अब भारतीय प्रोफेशनल विदेश यात्रा किए बिना अपने वर्क वीजा को रिन्यू करा सकते हैं। पीएम मोदी ने वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास में बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। अब यह निर्णय लिया गया है कि HIV वीजा रिन्यू अमेरिका में ही किया जा सकेगा। भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें नए और अपग्रेड पासपोर्ट शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की है। जयशंकर ने भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से लोगों को समय पर विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया है। एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा कि हम जल्द ही नए और अपग्रेड पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0 शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले मिस्र में यह घोषणा की है कि वह स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन के भीतर भारत के लिए एक स्पेशल स्लॉट की पेशकश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 24 से 25 जून को मिस्र की यात्रा पर है। खास बात यह है कि 1957 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाला यह पहला मिस्र दौरा होगा। इस दौरान स्वेज नहर दोनों देशों को लेकर होने वाली चर्चाओं का प्रमुख एजेंडा होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है, इसलिए धर्मांतरण को मुद्दा बनाया जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना किसान उनके साथ है, ना आदिवासी, ना मजदूर, ना महिला, युवा, कोई उनके साथ नहीं है। ईडी के भरोसे चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन ईडी भी कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए पुराने पन्ने पलटने लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने आगामी राज्य बजट में नए इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लोन के रूप में लोगों की सहायता के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसमें प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 30 जून को आदिवासियों को बंजर भूमि का मालिकाना हक वितरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केसीआर 30 जून को आसिफाबाद जिला मुख्यालय के वितरण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। साथ ही मंत्री और विधायक एक ही दिन अपने अपने जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य भर में पोटू पट्टा वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोयला मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी 21 महीने के एरियर के लिए 9,252,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में वेतन में बढ़ोतरी के इस ऐलान के बाद वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 18% घटकर 5,528 करोड़ रुपये हो गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर 40 संगठनों ने एक समूह ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने जातीय हिंसा पर अपनी हार्दिक संवेदना और दुख व्यक्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले समूहों ने राज्य के कुछ हिस्सों में जलाए गए सैकड़ों चर्चे पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि जनता अब कम खर्च कर रही है, जिस वजह से बिक्री में कमी आई है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मुद्रास्फीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि महंगाई है तो मोदी जी के मंत्रीगत कहते हैं कि महंगाई दिखती ही नहीं है। जब जनता बोलती है कि महंगाई है तो मोदी सरकार सप्लाई, मौसम और युद्ध सबका बहाना बनाती है। अब भारत सरकार का RBI खुद कह रहा है कि जानलेवा महंगाई के चलते जनता कम खर्च कर रही, जिससे बिक्री घटी है और प्राइवेट नेम्स पर बुरा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इस बार 7,411 पदों पर युवाओं की भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए आवेदन से लेकर सभी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने शनिवार को अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव वाले पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। अवैसी ने अल्पसंख्यकों के साथ हुए 3 भेदभाव गिनाए हैं। कहा कि विदेश में प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जबकि भारत में वे पीछे हट जाते हैं। अवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए हैं और उस सवाल में जवाब दिए हैं। उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया है, वह भेदभाव नहीं है। CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना है। भाजपा के पास 300 मंत्री है जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, यह भेदभाव की मिसालें है। पीएम विदेशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। बिहार के पटना में विपक्षी दलों के महाबैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार की बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आज विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो आपके चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पीएम मोदी बाहर चले जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये जो उनको बाहर इज्जत मिलती है ये इनके बल्कि नहीं मुल्क को मिलती है। PDP पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी जब यहाँ रहते तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इससे हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है। बाहर जाते हैं तो जाकर उसका ढोल पीटते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर विपक्ष एक साथ न होती तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों अगस्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। GM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज ने एक शोध में कहा कि तेल कंपनियों का मूल्यांकन ठीक ठाक प्रतीत होता है, लेकिन ईंधन विपणन व्यवसाय में कमाई पर महत्वपूर्ण अनिश्चितता बनी हुई है। OPEC प्लस की मजबूत मूल्य निर्धारण की शक्ति अगले 9 से 15 महीनों के दौरान कच्चे तेल की कीमत को बढ़ा सकती है। केरल के मलपुरम में हाल ही में एक यूट्यूबर थोप्पी ने एक दुकान के उद्घाटन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर यातायात बाधित किया था। वहीं यूट्यूबर ने कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी डाली थी। हालांकि यूट्यूबर थोप्पी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में केरल सरकार ने शनिवार को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को गुमराह करने वाली सामग्री बनाने और पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कड़ी कानूनी करवाने की मांग की है। राजस्थान में सत्ता वापसी की हर संभव कोशिश में जुटी अशोक गहलोत सरकार अब कुमार प्रशांत के बताए मार्ग पर चल पड़ी है। फिर से सत्ता में वापसी के लिए अब गांव-गांव ढाने में गांधी मार्ग पर चलने वालों की तलाश की जा रही है। निशाने पर है बीजेपी और RSS की विचारधारा। उनकी विचारधारा का मुकाबला कांग्रेस अब गांधी के विचारों के जरिए करना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50,000 गांधी प्रेरक नियुक्त करने का ऐलान किया है। गोवा की एक कोर्ट ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सागवान को जमानत दे दी है। 43 वर्षीय फोगाट पिछले साल अगस्त में अपने 2 सहयोगियों के साथ पार्टी करने के बाद अंजुना गांव में मृत्यु मिली थी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फोगाट को प्रतिबंधित दारू पदार्थ खिला दिया था। जिला एवं सत्र अदालत ने सागवान को शुक्रवार को जमानत दे दी है और उसे 1 लाख रुपये का मुचलका पेश करने का निर्देश दिए हैं। हरियाणा की सरकार योगी की राह पर चली है। नूंह पुलिस प्रशासन ने पंचगांव में 2 बदमाशों के मकानों को जमींदोज कर दिया है। आपराधिक किस्म के मुबारक उर्फा तन्ना ने अवैध संपत्ति अर्जित पर मकान बनाया था, जिस पर गुरुग्राम, रोहतक, नूंह, तावड़ी सहित विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। RBI की ओर से 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद 2,000 रुपये के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं या बदले जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन नोटों की कुल कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए है। RBI ने 19 मई को नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए बताया था कि 31 मार्च तक 2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपये था। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 19 जून को सोना 59,370 रुपये पर था, जो अब यानी 24 जून को 58,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 985 रुपये कम हुई है। अब गाड़ी चलाने के लिए ना होगी पेट्रोल की जरूरत और ना ही डीजल या CNG जैसे ईंधन की जरूरत होगी। जी हां, बता दें कि अगस्त महीने में इथेनॉल से चलने वाली हर कार सड़कों पर नजर आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगस्त महीने में बाजार में इथेनॉल से चलने वाली कार उतारी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार 23 जून को मुंबई में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम मोदी 9 अभियान के तहत आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित करते हुए जानकारी दी है।
देश भर के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी के बीच मानसून का बेसब्री से इंतजार है भारत। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में मानसून की एंट्री 26 से 28 जून के बीच हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में 2020 में 25 जून को मानसून आ गया था, जबकि पिछले साल भी जून के आखिरी हफ्ते में ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 12 जुलाई से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के लिए बीसीसीआई ने शुक्रवार को 16 सदस्य टीम का ऐलान किया है। सिलेक्शन रिकॉर्ड में कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को ही जगह नहीं दी है। आईपीएल में धमाल मचाने वाले यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। नई दिल्ली 24 जून भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,93,872 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,712 से घटकर 1,653 हो गई है।